इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि हमारे पेट में, हमारे आमाशय में कभी कभी गैस बनने लगती है, जिससे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, सुस्ती आने लगती है। तो गैस बनने के क्या कारण हैं और गैस को दूर करने का देसी इलाज क्या है, हम आप सभी लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को शरीर के पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, ये है हमारा पाचन तंत्र। इस तंत्र में हमारे भोजन का पाचन होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा भोजन मुख द्वारा जो है पहुंचता है आमाशय में। तो ये जो थैली दिख रही है, ये थैली आमाशय होता है। इसमें भोजन 2-3 घंटे तक रुकता है। अब इसी दौरान देखिए, यहाँ बगल में भूरे या गुलाबी रंग की जो है एक ग्रंथि दिख रही है। इसे हम लीवर कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे यकृत या कलेजी या जिगर भी कहा जाता है। और इसी कलेजी के बीचों बीच में ध्यान दीजिए, एक छोटा सा थैली होता है। इस थैली को हम कहते हैं पित्ताशय। इस पित्ताशय में पित्त रस निकलता है। अब ध्यान दीजिए, जब भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है तो हमारे आमाशय की दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक तेजाब निकलता है। ये तेजाब क्या करता है, हमारे भोजन के साथ आए जीवाणुओं को, विषाणुओं को, रोगाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन ये तेजाब जो है जब पहुंचता है ग्रहणी में, देखिए ये जो दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये यू आकार की नली आमाशय से जुड़ी होती है। और यहाँ जब भोजन पहुँचता है तो इस तेजाब को, इस अम्ल को पित्त रस द्वारा नष्ट किया जाता है। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है और अम्ल को यानी तेजाब को नष्ट कर देता है। अगर हमारे पित्ताशय से, पित्त की थैली से ये पित्त रस नहीं निकलता है तो क्या होता है, अम्ल जो है समाप्त नहीं होता है। और अम्ल के समाप्त होने से जो है हमारे शरीर की अम्लीयता दूर हो जाती है, यानी एसिडिटी दूर हो जाती है। लेकिन अगर पित्तरस नहीं निकलता है या बहुत कम मात्रा में पित्तरस निकलता है तो गैस बनना प्रारंभ होता है, हमारा आमाशय फूलने लगता है, इससे पेट भी फूलने लगता है। अब इसका कारण क्या है? गैस बनने का मुख्य कारण होता है, जैसे आप खट्टी चीज़ें अधिक खाते हैं, तली भुनी चीज़ें अधिक खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पित्ताशय से अधिक मात्रा में पित्तरस तो निकलता नहीं है कि चाहे जितना आप खाते रहो, तेल, मसाला और खट्टी चीज़ें उसको समाप्त कर देगा। तो सीमित मात्रा में आप खाइए खट्टी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, तो आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आप अगर थोड़ी मात्रा में खाते हैं फिर भी आपको गैस की समस्या रहती है आमाशय में, तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर ऐसी समस्या आ रही है कि आप अधिक मात्रा में खट्टी चीज़ें नहीं खाते हैं फिर भी आपके अंदर गैस की समस्या रहती है, तो समझ जाइए आपका लीवर यानी यकृत यानी जिगर यानी कलेजी आपका कमज़ोर हो गया है। तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। उनके द्वारा कोई लीवर टॉनिक यानी यकृत को सही करने वाला टॉनिक ले सकते हैं। लेकिन अगर टॉनिक आप नहीं पीना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो इसका देसी इलाज भी हमारे पास है। आपको करना क्या है, कहीं जंगल में चले जाना है या खेत में चले जाना है, ये गांव देहात में ही मिलेगा। तो मकोइया का पौधा होता है, इसको ले लीजिए, और इसके अलावा पुदीना की 5 पत्ती ले लीजिए। कहने का मतलब मकोइया की 5 पत्ती और पुदीना की 5 पत्ती एक साथ मिलाकर पीस डालिए और उसे जल में मिलाकर जो है आप सभी लोग पी लीजिए। और ये सुबह सुबह आपको भोजन करने के पहले करना है। भोजन करने के पहले आप ये घोल पी लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका लीवर धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और पित्तरस का निर्माण आसानी से होने लगेगा। और ये देसी इलाज है, ये आयुर्वेदिक है, आपको नुकसान भी नहीं करेगा और आपकी गैस की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपका लीवर कमज़ोर हो गया है तो ये देसी इलाज कर सकते हैं। और एक विशेष सलाह है कि आप सभी लोगों को अधिक मात्रा में खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तली भुनी चीज़ें अधिक मात्रा में नहीं खानी है, इससे आप गैस से बच सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी के पित्त की थैली में पथरी हो गई थी और पित्त की थैली को डॉक्टर ने निकाल दिया है,
तो ऐसे में क्या होगा कि उनके शरीर में पित्तरस का निर्माण ही नहीं होगा। तो उन्हें तो खट्टी चीज़ें खाना बिल्कुल ही मना है, उन्हें कभी खट्टी चीज़ें खाना ही नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में अब पित्त का निर्माण होगा ही नहीं, और जो भी खट्टी चीज़ें खाएंगी वो समाप्त नहीं होंगी, उनके अंदर गैस की समस्या अधिक रहेगी। तो अगर आपकी पित्त की थैली को निकाल दिया गया है ऑपरेशन के द्वारा, तो आपको खट्टी चीज़ें या तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। तो इस प्रकार आप लोग गैस से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।